हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो हमारा केस है वो हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर लगाना एक धार्मिक परंपरा है। अगर शादी हो गई किसी भी महिला की तो उसे सिंदूर लगाना अनिवार्य माना गया है और यह हमारी एक धार्मिक परंपरा है। तो क्या अगर कोई महिला शादी होने के बाद भी सिंदूर नहीं लगाती है तो क्या इसे क्रूरता का आधार बनाया जा सकता है? तो इसी मुद्दे को आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि एक केस ऐसे ही एमपी फैमिली कोर्ट का है। तो वहाँ पे एक केस इसी तरह का आता है कि एक महिला ऐसी थी जो शादी के बाद भी सिंदूर नहीं लगाती थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फैमिली कोर्ट ने जो ये मुद्दा आया उसमें क्या था यह मुद्दा और क्या था सिंदूर वाला ये मामला। तो इसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि जो ये केस था वो इंदौर के फैमिली कोर्ट का केस था, यानी कि एमपी में इंदौर के फैमिली कोर्ट में एक ऐसा केस आता है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी जो कि 5 साल से उससे दूर रह रही थी और बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के 5 सालों से अपने पति से दूर रह रही थी और उसके पति का ये कहना था कि वह सिंदूर तो लगाती ही नहीं, वो मेरे पास थी तब भी नहीं लगाती थी, अब जब मुझसे दूर गई है तो वहाँ पे भी नहीं लगाती है। तो यह सब बातें रखा और कहा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 है उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, याचिका डाला था फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए। यानी कि चलिए हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन 9 क्या कहता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो होता है उसका सेक्शन 9 जो होता है, हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 9 होता है वो ये कहता है कि कोई पति या पत्नी में से कोई भी पर्सन बिना किसी वजह के, कोई कारण ना हो और एक दूसरे मतलब अलग रहने लगे, या पति अलग रहने लगे अपने पत्नी से या पत्नी अलग रहने लगे अपने पति से, तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 9 है उसके अनुसार आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और अपने विवाह को फिर से पुनर्स्थापना के लिए याचिका डाल सकते हैं। मतलब कि फिर से आप ये चाहें कि हम लोग सहमत से एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो यही उनके पति ने फैमिली कोर्ट में जो है यही सेक्शन अप्लाई करके जो है उसका हिंदू मैरिज एक्ट का अपनी शादी को बचाने के लिए फिर से मतलब एक हो जाने के लिए आपस में यह याचिका फैमिली कोर्ट में डाला था। और उनका कहना था कि उनकी पत्नी बिना किसी वजह के उनसे 5 सालों से दूर रह रही है, इवन उनके बच्चों को भी अपने साथ लेके उनसे दूर रह रही है और वो चाहते हैं कि अब वो मेरे पास वापस आ जाए। अब देखिए ये थी उनकी याचिका। अब जब यह मामला फैमिली कोर्ट में गया तो फैमिली कोर्ट ने पहले सारे मामलों को देखा और समझा। फिर रही बात सिंदूर की तो वो अलग चीज़ थी और फिर उसके बाद जो इनके पति ने इल्ज़ाम लगाया था, फिर उसके बाद उन्होंने इनकी वाइफ को बुलाया और वाइफ को बुलाने के बाद उनका कोर्ट में मतलब जब उनसे पूछताछ सारी की गई तो उन्होंने भी अपने पति के ऊपर कुछ चार्जेस लगाए, मतलब बातें बताई, चार्जेस लगाए। उनका ये कहना था कि यह मुझे जो है दहेज के लिए परेशान करते थे और यह शराब पीते थे, कई चीज़ें बताया और कहा कि मतलब इसीलिए मैं इनसे दूर हो गई। तो कोर्ट ने सिंदूर का जो मामला था उसको पूछा तो उन्होंने ये मामला स्वीकार किया कि हाँ, और वो कोर्ट में भी सिंदूर लगा के नहीं आई थी। जब वो कोर्ट में उन्हें बुलाया गया था तो हाँ, वहाँ पर भी वो सिंदूर लगा के नहीं आई थी। तो कोर्ट ने पूछा कि आपने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सिंदूर ना लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि मैं अपने पति से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अपने पति से मतलब मैं रिश्ता 5 सालों से नहीं रख रही हूँ और मेरा पति चूँकि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था इसलिए मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि ये तो
अगर आप इस तरह की हरकत करती हैं, हमारे हिंदू धर्म में यह परंपरा है, यह धार्मिक रिवाज है कि शादी के बाद महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, और अगर आप सिंदूर नहीं लगा रही हैं तो आप एक तरह से अपने पति के ऊपर क्रूरता कर रही हैं। कोर्ट ने इसे क्रूरता भी माना। उनका ये कहना था कि बिना किसी वजह के आप गई हो, तो उनका जो ये वजह इन्होंने बताया कि यह शराब पीते हैं या जो भी बातें उन्होंने बताई, कोर्ट में वो सब बातें प्रूफ नहीं हो पाई। इसीलिए कोर्ट ने इनको बहुत फटकार लगाई और कहा कि आप बेबुनियाद की बातें कर रही हो, आप पता नहीं क्या आपका मकसद है, और आप बिना किसी वजह के अपने पति से दूर रह रही हो, और इवन आप सिंदूर भी नहीं लगा रही हो। तो देखिए, जैसा कि सिंदूर न लगाना, उनका मतलब कोर्ट का ये कहना था कि सिंदूर आप नहीं लगा रही हो तो आप क्यों नहीं लगा रही हो, आपका क्या मकसद है सिंदूर न लगाने का, आप अपने पति से तो उसने कहा कि मैं अपने पति से दूर रह रही हूँ इसलिए सिंदूर नहीं लगा रही हूँ। तो कोर्ट ने कहा यह कौन सी वजह हुई सिंदूर न लगाने की, आपके पति से आपका अभी तलाक भी नहीं हुआ है, आपका पति अभी मतलब कानूनी तौर से आपका पति ही है, और हमारे हिंदू धर्म में ऐसा रीति रिवाज है, हमारा धार्मिक परंपरा है, सिंदूर लगाती हैं औरतें जिनकी शादी हो जाती है। तो आप अगर नहीं लगा रही हैं तो आप एक तरह से अपने पति के ऊपर क्रूरता कर रही हैं। और ये सब डांटने के बाद कोर्ट ने पत्नी का मांग में सिंदूर ना भरना को पति के लिए एक तरह की क्रूरता बताया ही, साथ ही महिला को अपने पति के पास वापस आने का भी आदेश दिया। महिला को फटकार लगाई और कहा कि अब आप अपने पति के पास वापस आ जाइए। कोर्ट ने 11 पेज का जो अपना जजमेंट दिया था, वो 11 पेज का अपना सुनाया फैसला, और उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट बताया और कहा कि उन्होंने भी सेम अपने केस में बिना किसी वजह के पत्नी अलग रह रही थी तो ऐसा ही कुछ फैसला सुनाया था। देखिए, कोर्ट ने 11 पेज में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पति ने पत्नी को छोड़ा नहीं, बल्कि खुद अपनी मर्जी से पत्नी उनसे अलग रह रही है। पति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दाम्पत्य संबंधों को सुधारने की जो याचिका दायर की थी, उसको फैमिली कोर्ट ने स्वीकार किया था और उनकी पत्नी को यह आदेश दिया कि आप अपने पति के पास फिर से वापस आ जाइए, यह मेरा आदेश है। क्योंकि देखिए, पत्नी ने जो भी दलीलें दी, जो भी बातें कहीं, वो सब कोर्ट में बेकार साबित हुई, झूठी साबित हुई, और तो कोर्ट को यही लगा कि यह सिर्फ फालतू बातें कर रही है और बिना किसी वजह के अपने पति से दूर रह रही है। इसके साथ ही साथ ये मांग में सिंदूर भी नहीं लगा रही है, जो कि हमारी हिंदू परंपरा का एक रिवाज है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि भाई शादी के बाद महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, और ज़्यादातर लोगों का ये भी कहना है कि सिंदूर लगाने से, जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाजों में ऐसा माना जाता है कि यह जो है पति की उम्र को बढ़ाता है। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं। देखिए, आधुनिक समय में अब औरतें, बहुत लोग होते हैं जो कि सिंदूर नहीं लगाती हैं, क्योंकि लोग अब क्या करते हैं, पश्चिम सभ्यता की ओर जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हमारी हिंदू परंपरा है, वो आज भी इसी रीति रिवाजों को मानती है, और यही कहा जाता रहा है और कहा जाता है कि शादी के बाद महिलाओं को सिंदूर लगाना जरूरी माना जाता है। यह एक धार्मिक कार्य है जो कि हर महिला को करना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि अभी तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई रीति रिवाज नहीं हुआ है कि आप शादी के बाद जो है सिंदूर न लगाइए। तो ये था पूरा मामला, और इसे एक क्रूरता का रूप भी दिया कोर्ट ने कि अगर आप इस तरह का हरकत करती हो तो उसको क्रूरता भी माना जाएगा पति के खिलाफ। तो ये था पूरा जजमेंट। तो आपको एमपी जो है फैमिली कोर्ट का जजमेंट कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही मैं नए नए और रोचक केस से आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।